दोस्तों, अब सभी लोगों ने देखा था आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में पॉल हेमन रोना शुरू कर दिया था रोमन रेंस के लिए। लेकिन क्यों और किस लिए? और सीएम पंक ने पॉल हेमन से किस एहसान के लिए कहा था और क्या क्या हुआ आज के स्मैकडाउन में, तो आइए देखते हैं सब कुछ एक एक करके। तो आज के स्मैकडाउन के शुरू में आते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। वो आए और कहने लगे, सब कहते हैं कि सबसे अच्छा क्राउड विदेशों में है या फॉरेन कंट्री में, बट हमारा शिकागो भी कुछ कम नहीं है। तभी सीएम पंक ने कैमरा अपने हाथों में लेकर सभी ऑडियंस को दिखाने लगे। इसके बाद सीएम पंक ने रेसलमेनिया 41 के बारे में कहने लगे और ऑडियंस कहते हैं कि यू डिजर्व इट, और सीएम पंक कहते हैं कि मैंने ये अर्न किया है अपने दम पर। और उन्होंने ऑडियंस को ये भी बताया कि रेसलमेनिया में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को हरा देंगे, इसीलिए अब से उन्होंने हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया है। लेकिन अचानक किसी ने कहने लगा लेडीज एंड जेंटलमैन, और वो थे वॉइसमैन पॉल हेमन। और पॉल हेमन को देखकर बहुत चिंतित लग रहे थे। तभी सीएम पंक से कहते हैं, मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? सीएम पंक ने कहा यस। और इसके बाद पॉल हेमन ने सीएम पंक से कहते हैं कि तुम मेरे सबसे अच्छा दोस्त हो बेस्ट इन द वर्ल्ड। तुमने मुझे हेल्प किया था लगभग 4 महीने पहले, जब ब्लड लाइन के टीम मेंबर सोलो सिक्वा और टामाटोंगा मुझ पे अटैक करने के लिए आए थे। तुमने हेल्प किया था रोमन रेंस को सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम मैच में। तुमने उसका साथ दिया था टीम के 5th मेंबर के रूप में। और उस दिन मैंने तुमको कहा था कि मैं तुम्हें फेवर बनाऊंगा। तो प्लीज सीएम पंक, तुम अभी मुझे बता दो, तुम मुझसे कौन सा फेवर लेना चाहते हो? यदि तुमने उसके बारे में नहीं कहा तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस मुझे खत्म कर देगा। तुम तो उनके फैमिली के बारे में जानते हो, समवन कितने गुस्से होते हैं। तो इसीलिए तुम मुझे अभी बता दो कि कौन सा फेवर चाहिए तुम्हें। और फिर सीएम पंक ने कहा, ये बात मैं रोमन रेंस के फेस टू फेस में आके बोलूंगा, तो अभी मैं नहीं बोलूंगा। और फिर सीएम पंक यहां से चला जाता है। और तभी पॉल हेमन ऑलमोस्ट रोना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, आज के मेन इवेंट में हुआ था वो फेवर। और फिर पॉल हेमन बैक स्टेज में चले आते हैं। तभी वैरन बैरेट ने पॉल हेमन से कहा कि रोमन रेंस कब आएंगे। और तभी रोमन रेंस के गाड़ी आते हैं और रोमन रेंस के आकर ही आज सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो गाड़ी से निकलकर पॉल हेमन से भी बात नहीं किया और सीधे रिंग में चले गए। और उन्होंने आकर कहा, शिकागो आई एक्नॉलेज मी। सीएम पंक, तुम अभी मेरे सामने आओ। लेकिन तभी सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग बजने लगा और उसे देखकर रोमन रेंस का दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। उन्होंने कहा, सेथ, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए नहीं बोला, मैंने बुलाया है सीएम पंक को। तो सीएम पंक अभी चले आओ। और फिर आखिर में सीएम पंक चले आते हैं। और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया और कहा कि कौन सी फेवर है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो फेवर है दोस्ती, प्यार, प्रतिश्रुति और लॉयल्टी। और फिर सीएम पंक ने एक बहुत पुरानी बात कहना शुरू कर देते हैं। उन्होंने पॉल हेमन से कहा कि पॉल, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मुझे हर कोई इस कंपनी से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुमने मुझे उस दिन बचा लिया था। तुमने मुझे इस कंपनी से निकालने नहीं दिया। उस दिन तुमने मुझ पर विश्वास किया था। सारा दुनिया एक तरफ चला गया था, लेकिन तुमने अकेले ही मेरा साथ देने के लिए खड़े रहे। और फिर तुमने कहा कि अगर कोई कुछ करना चाहता है तो हमारे साथ लगना होगा। और रोमन रेंस, आपके वॉइसमैन सच में वॉइसमैन और बहुत बुद्धिमान है। और मेरा फेवर है रेसलमेनिया 41 में वॉइसमैन पॉल हेमन मेरे सपोर्ट में आएंगे और वो मेरे रिंग के कॉर्नर में रहेंगे। और ये सुनकर रोमन रेंस को हंसने लगे। हंसते हंसते बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे वॉइसमैन ज़रूरत है, मेरे बिना वॉइसमैन कुछ नहीं है। मैंने वर्तमान समय में वॉइसमैन को रिलेवेंट करके रखा है, तो इसीलिए वॉइसमैन मेरे बिना एक कदम भी नहीं चल सकते, है ना वॉइसमैन? और फिर पॉल हेमन चुप रहते हैं। रोमन रेंस थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि वॉइसमैन, अब अभी उसे मना कर दो। ये सब सुनकर भी वॉइसमैन चुप रहते हैं।
और रोमन रेंस का दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रोमन रेंस कहते हैं कि लास्ट में कह रहा हूँ वॉइसमैन अब सीएम पंक को ना बोल दो। और फिर वो रोने लगा और पॉल हेमन रोते रोते कहने लगे ना माय ट्राइबल चीफ, मैं ये नहीं कह सकता। और फिर रोमन रेंस पॉल हेमन को मारने के लिए चले जाते हैं और तभी सीएम पंक ने रोमन रेंस पर अटैक करना शुरू कर दिया और उन्होंने रोमन को अपना फिनिशर गो टू स्लीप जीटीएस मार देते हैं रिंग के बीचों बीच। और यहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा सेथ रॉलिंस को आ रहा था और वो इतना हंस रहे थे, उछल उछल के हंस रहे थे। और इसी तरह से आज का प्रोमो ख़त्म होता है। इसके बाद एलए नाइट वर्सेस टामा टोंगा के बीच मैच दिखाया गया और फिर यहाँ चीटिंग करने के लिए चले आते हैं सोलो सिक्वा, बट यहाँ पे कुछ नहीं कर सके सोलो सिक्वा क्योंकि इस मैच में एलए नाइट ने बहुत आसानी से टामा टोंगा को हरा दिया। और फिर इसके बाद रिंग में आते हैं हमारे केविन ओवेंस। उन्होंने आकर कहा मैं 25 साल में इस कंपनी को बहुत कुछ दिया हूँ, मेरे बॉडी ऑन द लाइन हर समय लगा रहा, लेकिन 4 महीने पहले मेरे कुछ इंजरी हो गया है, लेकिन मुझे पता नहीं है क्या इंजरी है। लेकिन इस हफ्ते मुझे पता चला कि मेरा नेक इंजरी है और मेरी सर्जरी होने वाला है, इसीलिए मैं रेसलमेनिया 41 को मिस करूंगा और मैं रैंडी ऑर्टन के साथ मैच नहीं खेल पाऊंगा। तो दोस्तों मुझे खेद है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो वहाँ से जाने लगा और फिर तभी रैंडी ऑर्टन लेजेंड किलर का थीम सॉन्ग बजा और फिर रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस से कुछ नहीं बोला, सिर्फ वेस्ट ऑफ फ्लैग बोल के रिंग के अंदर आए। और निक ऑल्टिस ने रैंडी ऑर्टन से कहा मुझे एक बात कहते हुए तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं अभी तुमको बोल रहा हूँ कि तुमको रेसलमेनिया में कोई मैच नहीं मिलेगा क्योंकि केविन ओवेंस पहले से इंजूर हो गया है, इसीलिए तुम्हारे पास अभी रेसलमेनिया के लिए कोई मैच नहीं है। ये बात सुनकर रैंडी ऑर्टन ने निक ऑल्टिस को RKO मार दिया और इसी के साथ ही आज का ये सेगमेंट ख़त्म होता है। तो आप लोगों को कैसा लगा स्मैकडाउन के ये रिव्यू, कमेंट्स यार लाइक करके ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।